फिर से हम एक साथ हैं। वेलकम बैक। माय डियर हैप्पी वुमेन, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज हम बात करते हैं क्षमा की। क्षमा यानी कि दूसरे को माफ कर देना। अगर हम माफ ना करें तो क्या होगा, और अगर हम माफ कर दें तो क्या होगा, और क्या हम इस बात के अधिकारी हैं कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उसे दंड देना है। कुछ घटनाएं देखते हैं। एक राजा, उनकी ये आदत थी कि वो बहुत आसानी से मृत्युदंड देते थे किसी की गलती होने पर। उन्होंने 10 कुत्तों को पाल रखा था। उनके एक मंत्री द्वारा एक छोटी सी गलती होने पर उन्होंने उसे भी मृत्युदंड दे दिया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने 10 सालों से आपकी सेवा करी है, आप मुझे मृत्युदंड मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज ने कहा, नहीं, वो मृत्युदंड ही देना चाह रहे थे। इस पर मंत्री ने ये कहा, महाराज, क्या आप मुझे कुछ दिनों का समय दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर परिवार के कर्तव्यों को कुछ पूरा कर सकूं। महाराज ने कहा, ठीक है। 10 दिन बाद दोबारा मंत्री जब आए, उन्हें फिर से कुत्तों के सामने रखा गया। वो 10 कुत्ते बहुत खूंखार थे और आसानी से इंसान को मार के खा जाते थे। लेकिन मंत्री जब उन कुत्तों के सामने थे, उस स्थिति में भी कुत्तों ने उन पर हमला ही नहीं किया और वो उनके पास जाकर बैठ गए। ये देखकर महाराज बहुत आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हो गया। तब महाराज ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, जो आपने मुझे 10 दिनों का समय दिया था, उसमें मैंने इन कुत्तों का बहुत ध्यान रखा, इन्हें इनकी इच्छा अनुसार भोजन दिया, इनकी सेवा करी, इसी वजह से आज ये मुझ पर हमला नहीं कर रहे हैं। महाराज, मैंने तो आपकी 10 सालों तक सेवा करी और आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया। इस पर महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इस दंड की प्रणाली से वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को बदल लिया और क्षमा रूपी गुण को उन्होंने स्वीकार कर लिया। से किसी ने पूछा कि आप महाराज, हे देव, आप जब ध्यान में होते हैं, शेर भी आपके सम्मुख आ जाए तो वो शांति से बैठ जाता है, ऐसा कैसे होता है, जबकि हमारे सम्मुख आने पर तो वो हम पर तेजी से हमला करता है और खा जाने का पूरा प्रयास करता है। तब गौतम बुद्ध जी ने बड़ी शांति से इस प्रश्न का उत्तर दिया, मेरे अंदर शांति है, इसीलिए जब वो वहाँ आता है तो मेरे अंदर के शांति भाव से उसके अंदर भी शांति का भाव उत्पन्न होता है और वो शांति से बैठ जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमें आगे बढ़ने में रोकती हैं, उनका सामना करते रहते हैं, लेकिन वो बातें हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती हैं और इतना गुस्सा आता है कि हम कल उसको देख लेंगे, उसको हम सबक सिखा के रहेंगे। तो ये बताइए, क्या जो ईश्वर जिन्होंने हम सबको बनाया है, वो हमारी गलतियों को माफ़ नहीं करते? अगर वो भी हर बात का बदला लेने लगे और हर बात की हमें सजा देने लगे, तो क्या इस धरती में आपको एक बहुत अच्छा रहीमदास जी का दोहा कहना चाहूँगी आपसे। इसमें इन्होंने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो, जो भृगुमारी लात। मतलब जो बड़े होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो बड़े होते हैं उन्हें क्षमा का गुण उनके अंदर रखना चाहिए और छोटों को उनकी छोटी सी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। प्यारी महिला मित्रों, आइए हम लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमने ये बात की थी कि उस महिला को जब शादी नहीं हुई होती है तो लड़का कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, शादी के बाद मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, और बहुत सी कमियां उसे दिखने लगती हैं। तो इसमें जो समाधान मिले हैं, उसमें पहले समाधान में ये कहा गया है कि जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो हम हर कंडीशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, बस वो मेरे जीवन में आ जाए। और जब वो हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें उसमें कई कमियां दिखने लगती हैं, उसकी हर बात एक बोझ की तरह लगती है और हम उसे पूरा करने की कोई इच्छा नहीं रखते। दूसरे समाधान में, अगर कोई भी पति ये सोच ले कि जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी खुशियां हैं, जैसे वो खुद जीना चाहता है, क्या वो उसी तरीके से उसे जिसे उसने जीवन में वो लाया है उसे नहीं रख सकता? सिर्फ इतनी सी बात अगर वो समझ ले तो दोनों ही पार्टनर्स की लाइफ में कितनी खुशियां आ जाएंगी। जब वो जीन्स पहनता है तो वो भी पहन सकती है, जब वो बाहर दोस्तों के साथ घूम सकते हैं तो वो भी घूम सकती है। एक छोटी सी बात है जिसको मान के आप अपनी पत्नी को हमेशा खुश रख सकते हैं। आइए आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज जो मुझे समस्या मिली है, उस एक महिला का 15 साल का बेटा है और अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चे को बड़ा करते करते वो अपने फ्रेंड सर्कल से काफ़ी दूर हो गई क्योंकि जिम्मेदारियां काफ़ी हो जाती हैं।
अब वो चाहती है कि वो कुछ समय अपने उन दोस्तों के साथ बिताए जिनके साथ पहले वो बहुत मज़ा मौज मस्ती करती थी। ऐसा करने की इच्छा जब उसने अपने हस्बैंड से की तो हस्बैंड ने कहा क्या ज़रूरत है जाने की, उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा और फिर घर कैसे मैनेज होगा अगर तुम चली जाओगी तो। ये सोचकर उसने ये सोचा कि मैंने अपने जीवन के इतने साल घर में लगा दिए, सब चीज़ें मैनेज करने में लगा दी, तो क्या मुझे कुछ दिन का समय खुद के लिए नहीं मिल सकता। अगर आपके पास इन बातों के समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। प्यारी डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात फिर कहना चाहूँगी कि ये वो जगह है जहाँ आप अपनी कोई भी समस्या बता सकती हैं और आप ही जैसी महिलाएं इन समस्याओं का समाधान देंगी। इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से एक हैप्पी वुमेन ग्रुप बना पाएंगे। आप लोग अगर इसे पसंद करें, अगर आपको ये विचार अपने जीवन में सुधार लाने वाले लगते हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी वुमेन।